बाकी जो 7 से 14 वाला क्वेश्चन था उसका फ्यूचर को लेके क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन का रुख बदलेंगे अपन। अभी और उसको 4 क्वेश्चन पूछेंगे। If you achieve all these dreams, then what would it mean to you personally? अगर ये सब सपने आपके साकार हो गए तो आपको पर्सनली कैसा लगेगा? जैसे आपने कहा 3 लाख रुपया पर मंथ मिल जावे, 5 लाख रुपया रिटायरमेंट के बाद मिलना चालू हो जावे, वो 6 बेडरूम का हॉल किचन बंगलो आपका हो जावे, वो लंदन, पेरिस और सिंगापुर जाने का मौका मिल जावे, और आपका मर्सिडीज और होंडा सिटी हो जावे, तो अगर ये सब हो गया तो आपको कैसा लगेगा? बोले क्या नायर साहब कैसा लगेगा? बोले तो एकदम झकास लगेगा ना, एकदम मस्त लगेगा, एकदम बढ़िया लगेगा। और लाइफ में और करने का क्या है? सबसे बढ़िया एजुकेशन दे दिया, कमाई भी हो गया, घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गया, हॉलीडे भी हो गया, इससे और जितना वो सपने में बोलता है उतना अच्छा। बोलने दो, बीच में तुम उंगली मत करो, जितना वो बोलेगा अच्छा है। 16वां क्वेश्चन, यहां पर उसको झटका पहला बैठेगा। आजकल ये सब करने के लिए आप क्या कर रहे हो? सीधा आंख से आंख मिलाने का, सीरियस। अब ये सब पूरे सपने साकार करने के लिए आजकल क्या कर रहे हो? साइलेंस। तो थोड़ा उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा डिस्कम्फर्ट होगा। आजकल मतलब किधर है टाइम, किधर है कुछ भी करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा तिल मिलावे, जैसे ना मच्छी को पानी से बाहर निकाल के रखा ना, कि पहला तो उसको प्रेजेंट पूछा, फिर उसको 5 लाख दिखा, उसको 3 लाख दिखा, मर्सिडीज दिखा, 6 दिखा, सबको दिखा, फिर उसको उठा के बाहर रख दिया। आता काय चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो इसको अचीव करने के? और ये सब लिखा हुआ ना सामने, अभी ये देखिए, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? तो बोले आजकल तो कुछ नहीं कर रहा हूं। कोई बात नहीं, सीरियसली। अगर आजकल जो आप कर रहे हैं वही अगला 5 साल करते रहोगे जो आपने पिछले 5 साल किया, तो आपने जो अभी मेरे को ये सब सपने और ड्रीम्स बताए, ये सब पूरे हो सकते हैं। इफ यू कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग्स इन द नेक्स्ट 5 years, अगर आप कंटिन्यू करेंगे जो आप कर रहे हैं, कैशियर का काम, वही 9:30-10 बजे जाना, 5 बजे घर में आना। If you continue to do the same things in the next 5 years, just like the way you have been working in the last 5 years, यानी लास्ट पिछले 5 साल में जो आप कर रहे थे वही करते रहेंगे, तो would you achieve your about dreams? तो क्या ये सपने पूरे होंगे? सिर्फ क्वेश्चन पूछने का भी है ना, दिखने में बड़ा आसान दिखता है, लेकिन इसको कम से कम 500 बार 500 आदमी के ऊपर वापरोगे नहीं, तब तक इसका राइट पूछने का एक जो तरीका है, इसका जो एक मैजिकल वे है, एक मस्ती का तरीका है, जहां पर बॉडी लैंग्वेज यूज करते हुए, अपने आंखों को यूज करते हुए, सब चीजों को बढ़िया तरीके से पूछने का जब तक एक तरीका नहीं मिलता, तब तक आप इसको मास्टरी की ऐसा बोल नहीं सकते। और लास्ट क्वेश्चन, that means if you come across an opportunity by which you can definitely achieve all your dreams, you would surely grab it. तो इसका मतलब ये है नायर साहब कि अगर आपके सामने एक ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी आता है
जिससे कि ये सपने जो आपने कहा साकार होने की संभावना है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगे? बोले हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे। तो अब ये तैयार हो गया है तुम्हारा कंपनी के। अब इसको अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, नेटवर्क के बारे में, धंधे के बारे में, काम के बारे में हम उसको बताने के लिए हमने उसको तैयार किया है। ये 18 क्वेश्चंस को आपको बाय हार्ट करना है। पहले आपको इसको 500 लोगों के ऊपर पहले पेपर पे लिख के जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपको मालूम नहीं है इसका सीक्वेंस क्या है, और इसको उल्टा सीधा करके पूछना ही। 17 को 18 में नहीं डालना, 18 को पहले नहीं पूछना, पहले को दूसरे में नहीं पूछना, उसका सीक्वेंस है। उसको अपन जर्नी पे लेके जा रहे हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, उस तरह से उसको जर्नी पे लेके जा रहे हैं। प्रेजेंट के बारे में समझ लिया, फ्यूचर के बारे में ड्रीम बिल्ड किया, और ये साबित करना चाहते हैं कि तू फ्यूचर के बारे में सोचता जरूर है लेकिन उसके लिए करता कुछ नहीं है। ये साबित होना चाहिए 18 क्वेश्चन में। अगर ये साबित हो गया और ये 15 ये अगर 12 से 11 मिनट में सेट हो जाना चाहिए। और जैसा तुम्हारा तजुर्बा ये पूछने का बढ़ता जाएगा, वैसा वैसा इसका स्पीड और क्वालिटी और पूछने का जो एक स्टाइल है, इसमें 4 चांद लगते जाएगी। नया कुछ नहीं करना है, बस इसी को मास्टरी करना है। तो जैसे आपने ये पूछ लिया ना, तो वो तैयार हो गया। तो आप देखिए, दिन में ऐसे अगर आपने 10 आदमी के साथ किया, और अगला क्लास में जब हम लोग सेल्स के बारे में बात करेंगे, क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, आने वाले दिनों में लीडरशिप की बात करेंगे, तो और भी क्लैरिटी आपको आता जाएगा। अब ये आने वाले 2 महीने में मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी मास्टरी कर लो। सीडी ले लो और जो जो बातें किया है ये मन बना लो कि मैं तो अभी इंडस्ट्री में मरते दम तक रहूंगा। मैं सिग्निफिकेंस तक पहुंचना चाहूंगा। आजकल पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में हूं, लेकिन अभी भी सर्वाइवल में हूं। आगे पीछे होता रहा। मैं बिल्ड किया, फिर गिरा, फिर बिल्ड किया, गिरा, लेकिन अभी बस हो गया। अभी सीरियसली एक कंपनी, एक सोच, उसके साथ अपने को, हाँ कंपनी अच्छी रहनी चाहिए, और मैं पहले परख लूंगा कंपनी को, उसको जोड़ लिया मैंने। अगर मेरा अभी का कंपनी बढ़िया है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर मुझे लगता है कि अभी का कंपनी बेकार है, लेकिन ये बेकार है, ये मन की बात नहीं होना चाहिए, सचमुच में होना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन के ऊपर नहीं, अपने ताकत के ऊपर आपको इस्तेमाल करना है, अपने खोपड़ी को, और डिसाइड करना है। और ये एलिवेटर स्पीच जो है 30 सेकंड का, वो सब जगह पे मारना है आज से। ट्रेन में, बस के लाइन में, होटल में, शादी में, उधर होटल, इधर, आगे पीछे, जिधर भी आदमी मिले एलिवेटर स्पीच। और उसके बाद ये वाला इंटरव्यू लेने का कलाकारी, जिसमें 5 क्वेश्चन से वो चालू होता है। मेरा नाम संतोष नायर है, मैं स्मार्ट नेटवर्किंग में काम करता हूं। हम लोगों के सपनों का एक सर्वे कर रहे हैं। आपका इंटरव्यू लिखना चाहूंगा, 13 मिनट लगेंगे। इज इट ओके इफ आई आस्क यू क्वेश्चंस? और फिर वो 18 क्वेश्चन पूछो। लाइन से ये सब पूछोगे तो वो तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आप ये 18 क्वेश्चन खुद के ऊपर भी वापरना।